हाय, मैं जितेंद्र सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, हैं पादप उदक पढ़ा जा रहा था। पादप उदक में मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो होते हैं उसकी पोजीशन के आधार पर, मतलब उसकी स्थिति के आधार पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया था। ओके, जब डिवाइड किया था तो कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक, एक मैंने कहा था एक सर वाला, एक शोल्डर वाला और एक क्या हुआ पेट वाला। ठीक, 3 प्रकार का डिवाइड हमने किया था ना। जब 3 प्रकार का डिवाइड किया था तो हमने नाम लिखा था क्या? एपिकल और इंटरकैलरी, और तीसरे नंबर पे हमारी क्या थी? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, 3 थे ना हमारे, तीनों को हमने एक पढ़ लिया था। एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ा था। एपिकल में हमने 3 थ्योरी बताई थी। एक हमारा क्या था? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी, एक हमारा एपिकल सेल थ्योरी थी और तीसरा हिस्टोजन थ्योरी थी। 3 प्रकार की थ्योरी हमने बताया था। तीनों के साइंटिस्ट क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आज हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा कहां पर कि हमने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। ओके, अब आपको मजा आने वाला बेटा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है ये जानेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने बताया था बेटा, मैंने क्या किया, अपने हाथों को ऐसे तान लिया। तानने के बाद देखो ये क्या हुआ, ये जो ब्रांचेज होती है ना, शाखाएं जो निकलती हैं शरीर की, वहां पर ये क्या होंगे? पाए जाएंगे। ओके, और इनका कार्य क्या होगा? मैंने बताया था, चाहे पेड़ हो चाहे वो शाखा डालियां हो, उनकी लंबाई में क्या कर देना? वृद्धि कर देना। ओके, अच्छा इतनी बातें हो गई ना। ये तो हमारा था क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के एग्जांपल जो होते हैं, उदाहरण जो होते हैं ना, इससे बेटा आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कि मोस्टली जो सवाल पूछा जाता है वो इसमें 2 ही सवाल है, दो सवाल अभी कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा हमारा पूछा जाता है क्या कि जब एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, विभाजित नहीं हो रहा होता है, उसका कुछ भाग बच जाता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाता, दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और बेटा पुदीने में जो मिलता है ना, वो कौन सा मिलता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है। घास के इंटरनोड में जो मिलता है वो भी क्या इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, अब हम सब आते हैं टॉपिक पर। पहली टॉपिक हमारी पड़ेगी क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, आ गए कहां पर? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पर, अंतर्वेशी बीजोत्तकीय तक। ओके, अब हम सब आते हैं क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर पाए जाएंगे बेटा? कहां पर मिलेंगे? पर्व तथा पर्व संधियों पर। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, पर्व तथा पर्व संधि क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो देखो बेटा, पर्व तथा पर्व संधि होती क्या है जरा देखो। आप जानते हो ये है स्टेम ना, ये तो अभी बना, क्या स्टेम बन गया। लो इसको मैंने कटिंग छटिंग थोड़ी सी कर दिया, कटिंग छटिंग कर दिया। ओके, अच्छा अब देखते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, एक जो है इस तरीके से पर्व बना दिया। ओके, अच्छा पर्व बना दिया तो पर्व एक हो गया, एक क्या हो गया हमारा? पर्व संधि हो गई। ठीक, अच्छा तो ये हमारा हो गया बेटा नोड, और ये क्या हो गया? ये दोनों मिल करके क्या हो गए हमारे? इंटरनोड। ये था इनोड और ये क्या हो गया? इंटरनोड। ठीक, पर्व संधि ये है, ये क्या है? पर्व है। ओके, पर्व मतलब समझना है बेटा, ये है पर्व और ये क्या है? पर्व संधि है। ये मिलती किसमें है? स्टेम में मिलती है। तने की प्रॉपर्टी होती है। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। ठीक, 2 नोड के बीच के जो स्थान होता है, 2 पर्व के बीच के जो स्थान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो ये हमारे जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे वो कहां पर पाए जाएंगे? वो मिलेंगे कहां पर? पर्व तथा पर्व यहां पर भी पाए जाएंगे, यहां पर भी। मैंने कहा ना, लो ये देखो, ये क्या हो गए? मिले ना, तो यहां पर पाए जाएंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम सब? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक, पर्व तथा पर्व संधियों पर मिलते हैं। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम का छूटा हुआ भाग जो अस्थायी ऊतक में परिवर्तित ना हो करके अस्थायी तथा बीजोत्तक के बीच में पड़ा रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम सब जानेंगे बेटा इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि शाखाएं जो निकलती है ना, इसकी लंबाई में वृद्धि कराना होता है। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का कार्य क्या होता है? पौधे की
ये पौधे की या शाखाओं की लंबाई में क्या कर देना, वृद्धि कर देना। पौधे की वृद्धि करेगा और साथ ही साथ उसके शाखाओं की लंबाई में भी वृद्धि करेगा। हाँ, अब तीसरा जो क्वेश्चन होता है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सॉरी। हाँ, अब बेटा हम सब आएंगे कहां पर, इसके एग्जाम्पल पर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का उदाहरण। ठीक, उदाहरण से आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता बेटा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक, अच्छा, तो ये सवाल कहां पर, चीड़ के पाइनस के बेस पर क्या मिलता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है। पुदीने में, पुदीने की पर्वसंधि में क्या पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। घास की पर्व के आधार के निकट बेटा क्या मिलेगा, घास की जो देखो, पुदीना का पर्वसंधि इंटरनोड है और ये घास का क्या है, पर्व है, नोड। घास के पर्व के निकट जो गांठें मिलती है ना, उस गांठों के बीच में क्या मिलता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ओके, 3 एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे ना, पुदीना की संधि और उसके बाद घास की पर्व पर और चीड़ के आधार पर, बेस पर। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रहेंगे। तीनों एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लाइन को कभी स्किप मत करना, इसको जरूर पढ़ना है। ओके, अच्छा, अब हम सब चलते हैं कहां पर, थर्ड टाइप का जो हमारे पास मेरिस्टेम टिश्यू था वो कौन था, लेटरल मेरिस्टेम था। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू था। लो, अब तो आ गया ना, मैंने कहा था ना, जो बीच में क्या हो जाते हैं वो हमारे कहां, पार्श्व साइड में नहीं अच्छा, जो बीच में मोटाई के लिए जो टिश्यू पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं कौन से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ना। इंटरकैलरी मतलब उसके क्या, लेटरल साइड में पाए जाते हैं। अब ये लेटरल हम सब मेरिस्टेम पढ़ेंगे, ये बॉडी के कहां पर, लेटरल साइड में। लेटरल साइड क्या होता है, ये देखो, ये पार्ट्स जो होते हैं ये हो गए क्या, लेटरल साइड में मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। हाँ, अच्छा बेटा, लेटरल मेरिस्टेम कहां पर पाए जाएंगे, पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा। तने तथा जड़ों की पार्श्व अक्ष के समांतर पाए जाते हैं। ये देखो तना हो गया, ठीक, ये देखो इसके जो पार्श्व अक्ष होंगे, पार्श्व अक्ष के इसके क्या होंगे, समांतर मिलेंगे। अब ये समांतर अगर पाए जाते हैं तो अब इसे हम क्या बोल देते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे मैंने बनाया था ना, उसमें जब ऐसे बनाया था तो यहाँ पर 2 ब्रांचें लटका दिया था और यहाँ पर कुछ टिश्यू मारा था और कुछ यहाँ पर मारा था और ये बीच वाला मारा था, इसे एपिकल बोला था, इसे इंटरकैलरी बोला था और इसे जो हमारे पार्श्व में मिली थी उसे हम लेटरल मेरिस्टेम बोले थे। यही तो था ना। ठीक, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर मिले थे, ये पार्श्व अक्ष के समांतर मिल रहे हैं ना। लो, ये देखो तनों तथा जड़ों के पार्श्व अक्ष के कहाँ मिलेंगे, समांतर में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इनका कार्य क्या होगा बेटा, इनका कार्य होता है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जब करवाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, सेकेंडरी ग्रोथ में पौधे की क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, क्या बढ़ता है, तो बढ़ता क्या है आपको मालूम है, सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, स्टेम में पाई जाती है। अच्छा, उसके लिए क्या बढ़ता है, मोटाई में वृद्धि होती है, ऊंचाई चौड़ाई में नहीं होती है। किस में होगी, मोटाई में होगी, ना तो लंबाई में नहीं। ओके, अच्छा, तो ये देखो हमारे पास किसके लिए होगा, मोटाई में वृद्धि के लिए हो जाएगा। लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से जो होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। ओके, इतनी बातें आपको याद रहेंगी ना। यही क्वेश्चन बेटा, 2 ही क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कौन सा उत्तक मिलेगा, लेटरल मेरिस्टेम मिलेगा। और लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा पौधे में वृद्धि होती है, किसमें, मोटाई में, ऊंचाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, किसमें हो रही है, मोटाई में हो रही है। ठीक, आपको ये याद रखना होगा बेटा, किसमें हो गई, मोटाई में हो गया। ओके, अब सब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है क्या कि अब इसको हम डिवाइड करते हैं, चले। हाँ बेटा, हम लोग क्या करे थे, विभाजन के आधार पर जो पादप उदक थे उनको हमने विभाजन के आधार पर पादप उदक को विभाजित किया था। कितने भागों में, 2 भागों में। एक हमारा क्या था, विभज्योतक उतक, दूसरा हमारा क्या था, स्थायी उतक। विभज्योतक उतक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब हम सब सेकंड नंबर का पढ़ेंगे, बी नंबर पर या दूसरे नंबर पर जो हमारे पास उतक पाया जाता है उसे हम बोलते हैं अस्थायी उतक या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेटा, पहले ये जान लेंगे। वह उतक जिनमें क्या होते, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, अस्थायी उतक कहेंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद विभाजन की क्षमता नहीं होगी। अच्छा, तो कहेंगे जो अस्थायी उतक होते हैं ये कब मिलते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, विभाजन तथा विभज्योतकी उतक के फलस्वरूप मिलते हैं। ओके, इनके बाद जो होते हैं क्या मिलता है हमारा, ये तो मतलब क्या होता है, जब हमारे पास विभज्योतकी उतक
विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, उनका ह्रास हो जाता है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। कभी परमानेंट टिश्यू विभेदक में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ठीक, जबकि विभेदक ऊतक परमानेंट ऊतक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। स्टेटमेंट पर ध्यान रखना, एक पॉसिबल है, एक पॉसिबल नहीं है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ओके, अच्छा बात करते हैं बेटा वह ऊतक, अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? वह ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, उसे स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक। अच्छा बेटा, स्थायी ऊतक बनते हैं, ठीक। अस्थायी ऊतक बनते हैं, कब बनते हैं बेटा? विभेदक या इसी को बोलते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक। विभेदक या विभाजन के फलस्वरूप पाए जाएंगे, ठीक। कब बनेंगे? जब विभेदक ऊतक हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड करने की प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, तब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अस्थायी ऊतक में। या विभाजन की क्षमता क्या हो जाए? जब खत्म हो जाए तब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब हम सब बात करेंगे किस में बेटा? कि यह जो होते हैं अस्थायी ऊतक होते हैं, अस्थायी ऊतक का स्वभाव होता है। अच्छा, तो इनका स्वभाव कैसा होता है? ये किसी में मृत भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? जीवित भी हो सकते हैं। जीवित या मृत्यु दोनों हो सकते हैं, ओके, दोनों हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा है कौन सा, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे हम सब क्या कि ये जो हमारे पास अस्थायी ऊतक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू के प्रकार, ठीक। अच्छा, तो हम सब बात करेंगे बेटा कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये मोस्टली कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब इनको हम क्या करेंगे? देखेंगे 3 प्रकार में क्या क्या होता है, तीनों प्रकार देख लेते हैं। एक होता है हमारा क्या? सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल टिश्यू हो गया। दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। अच्छा, तीसरा क्या हो गया? स्पेशल टिश्यू हो गया। इसको बोलते हैं सब साधारण ऊतक, इसे बोलेंगे जटिल ऊतक, और इसे क्या बोलेंगे? विशेष ऊतक, विशिष्ट ऊतक, ठीक। तो ये हमारे क्या हुए? अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और इसके बाद हमारे स्पेशल टिश्यू, ठीक। तो पहले नंबर पर हम सब स्टार्ट करते हैं क्या? सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, और फिर क्या पढ़ेंगे? तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम सब इसको ABC से करके पढ़ते हैं, ABC, ठीक। ए नंबर पर हमने रखा किसको? सिंपल टिश्यू को। बी नंबर पर रखा किसको? कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। फिर सी नंबर पर किसको रख दिया? स्पेशल टिश्यू को, ठीक। अच्छा, तो हम सब क्या करेंगे बेटा? पहले सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे, अब एक एक करके क्या करेंगे? इस चीज की स्टडी करते हैं, ठीक। बहुत मजा आने वाला बेटा। हम सब क्या करेंगे? पहले स्टार्ट करते हैं साधारण ऊतक।
हम पहली हेडिंग डालेंगे ए नंबर पर। ए नंबर पर कौन है हमारा? साधारण ऊतक है, सिंपल टिश्यू। ठीक, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू को सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा क्या होता है कि जो सिर्फ क्या होते हैं, एक कोशिकाओं से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल टाइप के लोग बोलते हैं ना, जिनका बिहेवियर एक जैसा होता है, एक समान होते हैं। ठीक, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या, जैसे मान लो एक मकान में क्या होंगे, सब जो होते हैं एक ही प्रकार के रूम बने होंगे, तब कहेंगे चलो यार ये तो सिंपल है। ठीक, अच्छा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साधारणता क्या हो, एक ही प्रकार के होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण बोल देते हैं। हाँ, तो सिंपल टिश्यू कैसे बने होते हैं बेटा? केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, अच्छा, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम सब क्या बोल देते हैं? सिंपल टिश्यू बोल देंगे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे क्या? सिंपल टिश्यू के समूह को, सिंपल टिश्यू के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? समांगी समूह, समांगी समूह। ओके, क्या होगा? समांगी समूह। ओके, अच्छा, समांगी समूह मतलब क्या होगा? एक ही प्रकार से होमोजीनियसली, मतलब एक ही साधारण रूप से एक ही प्रकार के होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांगी समूह बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा? सिंपल टिश्यू को बेटा हम सब क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? इसके भी कितने भाग हैं? 3। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या होगा? सिंपल टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू के प्रकार। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ठीक, 3 प्रकार में हम सब करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। एक है क्या? पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा हमारा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। नाम बड़ा प्यारा है, दर्शन भी क्या होगा इनका? प्यारा ही होगा। ठीक, अच्छा बेटा, पैरेन्काइमा और इसके बाद कोलेनकाइमा और ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, अब थोड़ी हिंदी देख लें इसकी। इसको बोलते हैं क्या? मृदुतक, मृदुतक, दृढ़ोतक। अरे बंद करिए। हाँ बेटा, हम सब देखेंगे क्या? पहले पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, अच्छा, तो बेसिक जो हमारी प्रॉपर्टी है क्या बेटा? ये बेटा जीवित होते हैं, इसे हम लिविंग बोल देते हैं। ये लिविंग होते हैं, ये भी हमारे बेसिकली कैसे होते हैं? लिविंग में ही, लिविंग टिश्यू में ही आते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? मृत्यु, डेड होते हैं। ठीक, ये है, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोल सकते हैं, यार इसी को हम बोलते हैं डेड। इनकी जो सेल्स होगी वो स्क्लेरेन्काइमा कैसी होगी? डेड होगी। ओके, अच्छा, अब हम बेटा बात करेंगे हमारे फर्स्ट नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गए। अच्छा, तो अब हमारे पास पहला हम स्टार्ट करते हैं किसको? पैरेन्काइमा क्या होता है, देन पढ़ेंगे कोलेनकाइमा क्या होता है, देन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। अब हमारी हेडिंग पढ़ने जा रही है पैरेन्काइमा। अब हम सब स्टार्ट करते हैं क्या बेटा? पैरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम सब क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये बेटा हमारा देखो पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा मैंने बताया, ये देखो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं। ठीक, अच्छा, तो ये पैरेन्काइमा की हमारी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। हाँ, अच्छा, तो पैरेन्काइमा की कोशिका हम देखना, सबका आकार क्या है? एक जैसा है ना। ठीक,
अच्छा, जब एक जैसा होता है तो एक जैसे होने के कारण इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या हो जाता है, ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक, अच्छा, तो इनमें हमारे क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और ये सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। हाँ, अच्छा, तो हम सब देखेंगे क्या सेल्स इसकी जो होती है, ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज से निर्मित होती है। और ये कैसी होंगी, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। ओके, आइसोडायमेट्रिक मतलब क्या होता है, समव्यासी हो जाती हैं। और इनमें देखेंगे क्या, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वो भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अंतरकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा, और इसके बाद हम सब देखेंगे इनकी जो सेलें होती हैं, सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती है बेटा, लिविंग होती हैं। ओके, ये तो इनका क्या था, बेसिक अपीयरेंस था। ठीक, तो कोशिका भित्ति जो होगी, ये सब क्या है, कोशिका भित्ति हैं। कोशिका भित्ति जो होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। सेल्स कैसी होंगी, आइसोडायमेट्रिक होंगी। और इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, इसमें ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक, अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, लिविंग होंगी। ओके, अच्छा, जब इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है तभी ये रेस्पिरेशन, सिक्रीशन इसके वजह से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और इसमें क्या होते हैं, विभाजन की क्षमता तो नहीं होगी, लेकिन ये क्या करती हैं, घाव भरने के क्या होते हैं, कहते हैं वह तक का नाम बताओ जो कोशिकाओं की घाव भरने में मदद करना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी बेटा, घाव भरने में कौन सा तक कार्य करता है, वो कौन है, पैरेन्काइमा होता है। ठीक, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। किससे बनी होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इसमें अत्यधिक पाया जाता है। ओके, चलो अब इसको हम देख लेते हैं। ये तो हमारा क्या था, पैरेन्काइमा था। अब पैरेन्काइमा का हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इनकी कोशिकाएं बेटा कैसी हैं, पहले नंबर पर कौन आया, कोशिकाएं इसकी कैसी है, लिविंग है, जीवित होती हैं, पहली लाइन हो गई। दूसरा क्या, कोशिकाएं जो पाई जाती हैं इसकी सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, समव्यासी होती हैं। दूसरी लाइन क्या है बेटा, आइसोडायमेट्रिक या समव्यासी देखने को मिला। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं क्या, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति किसके बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो इनकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हम सब क्या, अब इसमें कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, अत्यधिक पाया जाता है या ज्यादा पाया जाता है, पाया जाता है इंटरेस्ट। ओके, चलो, तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, इसमें ज्यादा मिलेगा। ठीक, दो कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश होता है उसी मतलब क्या, अंतराणविक अवकाश। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमसे बात करेंगे क्या बेटा, कि इसका जो होते हैं यह कोशिकाओं के कहां पर मिलते हैं, कोमल भागों में मिलते हैं। कोमल भाग क्या होते हैं बेटा, कोमल भाग, कोमल भागों, पौधे के कोमल भागों में पाए जाने वाले तक का नाम क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है। ओके, अच्छा, तना, जड़, पुष्प, पत्तियों के मांसल भागों में ये देखने को मिलेगा। तने का मांसल भाग होगा या जड़ का मांसल भाग होगा, पुष्प का मांसल भाग होगा या पत्तियों तथा फलों के मांसल भागों में क्या होगा, देखने को ये पाएगा। जितने भी कोमल भाग होंगे जहां पर क्या होगा, कोमलता होगी, वहीं पर पैरेन्काइमा पाए जाएंगे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा हम सब क्या कि अगर जो होते हैं पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अणु भी मिलने लगे, तब ऐसे पैरेन्काइमा को क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। ठीक, अगर हमारे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अणु पाए जाएंगे तब उसे क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, हरित लवक। इसीलिए तो ये क्या करते हैं, जब क्लोरोप्लास्ट के अणु पाए जाते हैं ना, तो ये क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद कर देते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या करते हैं, संचय करने में, खाद्य पदार्थों को संचय करने में भी और मदद करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे क्या कि हाँ, पहली लाइन क्या है, जब पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो ऐसे पैरेन्काइमा को क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा टिश्यू कहेंगे, क्लोरेन्काइमा ऊतक कहेंगे। ठीक, अच्छा, अगर पैरेन्काइमा में क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस अत्यधिक मात्रा में पाया गया। ठीक, मतलब एक यहाँ थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल गया, अगर अंतराकोश की अवकाश ज्यादा मिलेगा तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम सब बोलेंगे क्या, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी मतलब क्या होता है बेटा, एकदम से क्या होगा,
स्पेस से भरा हुआ। अगर स्पेस ज्यादा है ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इंट्रासेलुलर स्पेस अगर ज्यादा होगा तो ऐसे पैरेन्काइमा का नाम क्या होगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, चलो हो गया। अब इसके बाद हम सब आते हैं क्या, पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में अगर हमारे क्या हो जाए, एयर भर जाए। ठीक, अगर इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा हो गया तो इसे बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट के अणु भी देखने को पाए गए, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अगर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसके अणु देखने को मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। इंट्रासेलुलर स्पेस है तो इसे बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और अगर इसमें हमारे पास क्या हो गया, एयर भर जाए, जो अंतःसेलुलर अवकाश पाया गया था ना उसमें क्या हो जाए, एयर आ जाए। अगर एयर आ जाए तो एयर वाले को क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। ठीक, अच्छा, एयर, अगर एयर भर जाएगी, एयर ज्यादा पाए जाएंगे, वायु ज्यादा पाएंगे, उसे बोलेंगे एरेन्काइमा। अगर क्लोरेन्काइमा के अणु पाए जाएंगे पैरेन्काइमा में तब उसे बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। अगर इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे क्या, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हो गया इतना ना। अब हम सब बात करेंगे क्या बेटा, कि इनका कार्य क्या होता है। कार्य बेटा बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अच्छा, जल तथा खाद्य पदार्थों का क्या करना, संचय करना। इनका स्टोरेज करने का काम कौन करता है, हमारा पैरेन्काइमा करता है। ठीक, अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या, घाव भरना और फोटोसिंथेसिस करना। अरे फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अच्छा, और इसके बाद एयर के बबल पाए जा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक, और इंट्रासेलुलर स्पेस है इसलिए क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, इत्यादि। इसके कार्य बेटा इससे भी ज्यादा क्या होते हैं, और भी हैं, लेकिन क्या करेंगे, हमारे काम के नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और उसके बाद क्या, सिक्रीशन तथा घाव भरने, जल तथा खाद्य पदार्थों के संचय करने में इनका मेन रोल होता है। ठीक, अच्छा, अब हम सब पढ़ते हैं क्या, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट बेटा दूसरे नंबर पाते हैं हमारा क्या, कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आते हैं किस पर, कोलेनकाइमा पर। ठीक, कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जरा इसका फिगर देख लेते हैं। ये बेटा हमारी क्या है, कोलेनकाइमा वाली कोशिकाएं। ठीक, ये है हमारा क्या, कोलेनकाइमा बेटा, ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऐसे मिलते हैं। ओके, अच्छा, तो कोलेनकाइमा हम सब देखते क्या है कि ये हमारा क्या है, कोलेनकाइमा सेल वॉल है। ठीक, अच्छा, तो इसकी क्या है, सेल वॉल है। स्थूल कण कोशिका भित्ति, स्थूल कण तक कोशिका भित्ति। अच्छा, इनकी जो कोशिकाएं होती है बेटा, इनका शेप क्या होता है, देखो डिसाइड नहीं है, इधर उधर अपना जो है पाई जाती है इस तरीके से। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम मिलता है, कम पाया जाता है। ठीक, अच्छा, तो इनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वो कोशिकाएं जो होती है बेटा ना, वो किससे भर जाती हैं, हमारी पेक्टिन से, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
पेक्टिन। अच्छा, इतनी बातें हो गई ना। और यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि ये कोशिकाओं के क्या हो जाते हैं, इनमें जो कहते हैं ना कि लचीलापन प्रदान करने का काम कौन करता है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। कोशिकाओं में घाव भरने और लचीलापन प्रदान करने के लिए क्या होता है, कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आने वाला कौन है, हमारा कोलेनकाइमा है। ठीक, अच्छा, ये हमारे क्या है, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति है। सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन के, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाता है, कम पाया जाता है, या किसी में क्या होता है, नहीं देखने को भी मिलता है। ठीक, अच्छा, ये इनकी क्या है, हमारी कैविटी होती है, सेल कैविटी होती है बेटा, ये हमारी इसकी क्या है, कैविटी है। और ये हमारे कोलेनकाइमा का फिगर है, ये हमारे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज है। और ये इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, एन आइसोटॉपिक होती हैं, एन आइसोडायमेट्रिक होती हैं। ओके, और जबकि उसकी कैसे थी, आइसोडायमेट्रिक थी। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, एन आइसोडायमेट्रिक होती हैं, एन आइसोडायमेट्रिक। अब वो कैसा था, आइसोडायमेट्रिक था। चलो, अब हम आते हैं बेटा इसके जो होते हैं प्रॉपर्टी पे। तो इसकी कोशिकाएं हमारे पास देखो बेटा लिविंग देखने को मिलेंगी। और जो इनकी जो कोशिका भित्ति होगी किसकी बनी होगी, सेलुलोज था हेमीसेलुलोज की। इसकी जो सेलें है ना बेटा, ये जो सेल्स होती है, सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती हैं। सेल्स कैसी होंगी, ये जो सेलें हैं ना, सेल कैसी होती है, लिविंग, जीवित होती हैं। ठीक, जीवित होती हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। और इनमें कैविटी जो होती है वो फिल किसके होती है, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के द्वारा। या इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन की बनी होती है। और इसकी जो कोशिकाओं का जो समूह होता है कैसा होता है, एनाइसोटॉपिक होता है, एनाइसोटॉपिक होता है। ठीक, अच्छा, इतनी बातें हो गई ना। चलो अब इसी को देख लेते हैं हम सब कोलेनकाइमा की प्रॉपर्टी में। हाँ, अच्छा, अब देखते हैं इसकी कोशिकाएं बेटा कैसी होंगी। पहला पॉइंट है जीवित होंगी। इसकी कोशिकाएं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होगी। ठीक, कैसी बनी होगी, पेक्टिन की बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी है। और देखो इसके बीच इंटरसेलुलर जो होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाता है, कम पाया जाता है। जबकि उसके बीच में क्या हुआ था, अत्यधिक पाया गया था। और किसी बेटा क्या होता है, नहीं भी मिलता है। ठीक, तो ये कंफ्यूज मत, बहुत कम मिलता है तो क्या होता है, बहुत कम मिलता है। ओके, अच्छा, अभी देखो, अब जो सवाल जो पूछा जाता, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा जो सवाल पूछा था, कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में। कहाँ पर, डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा पाया जाता है। किसमें, यूरिस्टेम की हाइपोडर्मिस में मिलता है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में मिलने वाला तक कौन सा होता है, कोलेनकाइमा। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि जो कोलेनकाइमा क्या होता है, अनुपस्थित या नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाए जाने वाले में हमारे ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ हम डाइकॉट स्टेम को छोड़ देंगे। जितने भी हमारे होंगे मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, इनमें क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। ओके, अच्छा, अब कोलेनकाइमा का कार्य क्या होता है बेटा, जो मैक्सिमम जो कार्य होता है वो क्या होता है। अब ये थोड़ा सा कठोर हो गए ना, कठोर हो गए तो क्या करेंगे, सिर्फ यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे। और जब यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे ना, और कहते हैं जब तूफान आता है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लचक जाते हैं, और कुछ जो होते हैं एकदम टाइट खड़े रहते हैं ना, जो टाइट खड़े रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहीं से टूट जाते हैं। ठीक, तो टूटने के लिए और उसके जो होते हैं लचीलापन के लिए, अच्छा, तो बात करेंगे हम सब क्या, इसके जो लचीलापन होता है ना, पौधों में जो लचीलापन होता है ना, वो किसकी वजह से आता है। ये कई बार पूछा गया सवाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पौधे में लचीलापन प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। और उनमें जो होते हैं घाव भरने के लिए कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमा होता है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा क्या, आगे चलते हैं। और देखो पौधे की कोमल भागों को क्या करेगा, यांत्रिक शक्ति प्रदान करेगा। जो कोमल होगा उसको थोड़ा सा क्या करेगा, हार्ड कर देगा, हल्का सा हार्ड करेगा, यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल सपोर्ट कर देगा, भैया खड़े रहो। और जब कभी आधी आ जाएगी ना तो वो क्या करेगा, धीरे से इनको ला देगा नीचे। फिर इसके बाद उनको क्या करेगा, जैसे आधी चली गई, तूफान चला गया, उसको सीधा खड़ा कर देगा, लचकदार बना देगा। ठीक, लचीलापन प्रदान करता है। और क्या करेगा, जल को संचय करने का काम करता है। ठीक, जल को संचय करने का काम करेगा। ठीक, ये तो हमारा था क्या, कोलेनकाइमा। अब हमारी नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगी वो क्या होगा, स्केलेनकाइमा। लेकिन वीडियो बेटा लंबी हो रही है, अब हम आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप वीडियो को देखो, ज्यादा शेयर करो, ज्यादा शेयर करो, लाइक करो बेटा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, उसको हम स्पेशल आपको समझा के बताएंगे बेटा। ठीक, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।